हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन संख्या 4 प्रश्नावली 17.1। पिछली वीडियो में हमने 17.1 के 3 क्वेश्चन किए थे, तो आज हम चौथा क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। क्रिकेट के एक खिलाड़ी ने 10 पारियों में क्रमशः 60, 62, 56, 64, 0, 57, 33, 27, 9 और 71 रन बनाए। उनके इन पारियों के रनों का औसत ज्ञात करना। औसत भी क्या होता है? मध्य होता है। ठीक है, मतलब कि 10 पारी में इतने इतने रन बनाए, तो मतलब औसत का मतलब ये है कि प्रत्येक पारी में कितने रन आए उसे। मतलब 10 पारी में मान लो 50 रन बनाए हैं, तो उसका औसत क्या हो जाएगा? 5 रन प्रति पारी हो जाएगा। क्योंकि औसत का मतलब क्या होता है कि एक 10 पारियों में इतने रन बना दिए, तो एक पारी का औसत क्या हो जाएगा? 10 पारियों के रनों का जो टोटल होगा उसमें पारियों की संख्या का भाग देंगे, जो रन आएंगे वो उसका औसत हो जाएगा। तो समांतर माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटा में आंकड़ों की संख्या, ये तो इसका सूत्र है। अब रनों का औसत ज्ञात करना है, तो रनों का योग बटा में पारियों की संख्या। ये रन है, इन रनों का क्या कर दिया? टोटल बटा में पारियों की संख्या कितनी है? 10। तो टोटल रन कितने हो गए? 439 बटा में 10, तो 43.9 इसका क्या आ गया? औसत आ गया। एक मासिक परीक्षा में 10 विद्यार्थियों के द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त निम्न अंकों से समांतर माध्य की गणना कीजिए। अंग्रेजी विषय में, ठीक है। ये अनुक्रमांक का मतलब क्रम संख्या है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये प्राप्तांक है 30, 28, 32, 12, 18, 20, 25, 15, 26, 14। तो समांतर माध्य ज्ञात करेंगे प्राप्तांकों का योग बटा में विद्यार्थियों की संख्या। तो प्राप्तांक ये हैं और विद्यार्थी कितने हैं? 10 हैं। क्योंकि अपने को क्वेश्चन में दे दिया गया कि 10 विद्यार्थी, जो पहले नंबर पे विद्यार्थी है, एक रोल नंबर मान लीजिए उसका 30 है, 2 रोल नंबर के कितने हैं? 28 है। मतलब इस प्रकार ये अनुक्रमांक और प्राप्तांक दिया गया। तो समांतर माध्य का फॉर्मूला ये आ गया, प्राप्तांकों का योग बटा में विद्यार्थियों की संख्या। तो ये प्राप्तांक हैं, इन सभी का टोटल करेंगे, तो इन सभी का टोटल कितना आ जाएगा? 220 आ जाएगा। बटा में विद्यार्थी कितने हैं? 10। 0 से 0 कट गई तो क्या आ गया? 22। अतः समांतर माध्य बराबर क्या आ गया? 22 अंक आ गया। अब क्वेश्चन संख्या 6। एक विद्यालय की पुस्तकालय से 10 दिन में छात्रों को दी गई पुस्तकों की संख्या निम्नलिखित है। कि छात्रों को पुस्तकें दी गई हैं 300, 405, 455, 489, 375, 280, 418, 502, 300, 476। प्रतिदिन दी गई पुस्तकों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब कि एक दिन में कितनी पुस्तकें दी गई, वही आपको मैंने बताया था कि जब ये सारी पुस्तकें हैं इनका टोटल करके 10 से भाग देंगे, जो आएगा मतलब कि एक दिन में उन्होंने उतनी पुस्तकें दी हैं। तो ये 10 दिनों में बांटी गई पुस्तकें हैं, पुस्तकों की संख्या है बटा में दिनों की संख्या आ रही। तो मतलब 10 दिनों में उन्होंने 4000 पुस्तकें बांटी हैं। 4000 में 10 का भाग देंगे तो 400। पुस्तकों का औसत क्या आ गया? 400। मतलब प्रतिदिन पुस्तक कितनी दी है? 400। प्रश्न संख्या 7 है कि एक कक्षा के वर्ग एक के 25 छात्रों का औसत भार 51 किग्रा है। औसत का मतलब है कि एक छात्र का वजन 51 किग्रा है, तो 25 छात्रों का औसत मतलब 25 के 25 छात्रों का भार कितना है? प्रत्येक छात्र का भार कितना है? 51 किग्रा है। जबकि बी के 35 छात्रों का औसत भार 54 किग्रा है। इस कक्षा के कुल 60 छात्रों के औसत भार की गणना कीजिए। मतलब कि ए के 25 छात्रों का औसत भार कितना है? 51 किग्रा। तो 25 छात्रों का कुल वजन कितना हो जाएगा? मैंने आपको बताया कि औसत का मतलब क्या होता है कि प्रत्येक का। अब एक छात्र का वजन 51 किग्रा है, तो 25 छात्रों का कुल वजन क्या हो जाएगा? 51 को 25 से गुणा कर देंगे, 1275 किग्रा। इसी प्रकार क्या है, वर्ग बी के 35 छात्रों का औसत भार कितना है? 54 किग्रा। तो 35 छात्रों का कुल भार कितना हो जाएगा? 54 इंटू 35, 54 का 35 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 1890। कक्षा के 60 छात्रों का कुल वजन कितना हो जाएगा? 1275 और 1890 को जोड़ देंगे, बराबर कितना आ जाएगा? 3165। अब क्या लिखेंगे? 60 छात्रों का औसत भार 3165 में 60 का क्या कर देंगे? भाग दे देंगे, तो 52.75 किग्रा
आ जाएगा। तो 60 छात्रों का औसत भार कितना आ जाएगा? 52.75 किग्रा। अब क्वेश्चन संख्या 8, 5 संख्याओं का औसत, 5 संख्याओं का औसत है 18। यदि एक संख्या हटा दी जाती है तो औसत 16 रह जाता है। हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब कि 5 संख्याओं का औसत मतलब 18, मतलब कि एक संख्या का मान कितना है? 18। तो 5 संख्याओं का मान कितना हो जाएगा? 5 संख्याओं का औसत कितना है? 18। तो 5 संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा? 18 इंटू 5 बराबर 90। तो हटाई गई संख्या को क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। उन्होंने क्या है कि हटा दी गई संख्या तो 16 रह जाता, मतलब एक संख्या हटा दी गई है तो शेष संख्या कितनी रहेगी? 4। तो 4 संख्याओं का औसत कितना रह गया? 16। तो 4 संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा? 16 इंटू 4 बराबर 64। तो हटाई गई संख्या कितनी है? 5 संख्याएं थी, 5 संख्याओं के योगफल में से 4 संख्याओं का योगफल माइनस कर देंगे। तो 90 माइनस 64 बराबर 26। तो हटाई गई संख्या क्या आ गई? 26।